बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, सभी जीव उस एक परमात्मा परम पिता की संतान है। जाति या वर्ण का उसके घर में कोई महत्व नहीं। अमीर और निर्धन उसके लिए सब एक समान है। आध्यात्मिक जगत में संप्रदाय का कोई स्थान नहीं। वहाँ तो सब प्राणी मात्र के रूप में जाने जाते हैं। संत मत एक सच्चा मत है। इस मत के अनुयायी शास्त्रार्थ में नहीं पड़ते। आध्यात्मिकता जो सर्वोच्च सत्ता का ज्ञान देती है, सभी जीवों में समान रूप से रहती है। संत महापुरुष सभी जीवों में उस मालिक को देखते हैं, इसलिए वे दूसरों की भावनाओं या विचारों को ठेस नहीं पहुंचाते। विश्व बंधुत्व को यह भावना ही सबको उनकी ओर आकर्षित करती है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, अवली अलह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते शंभु जगु उपजया कौन भले को मंदे। अर्थात सबसे पहले सर्वोच्च सत्ता से प्रकाश शब्द का नाम उत्पन्न हुआ, जिससे संसार के सभी प्राणी अनुप्राणित हुए। सारी सृष्टि नाम से ही उत्पन्न हुई, इसलिए एक अच्छा और एक बुरा कैसे हो सकता है। संत महापुरुषों की वाणियाँ सभी जीवों के लिए लाभकारी हैं। उनको गहराई से तथा अच्छे प्रकार से समझने की योग्यता चाहिए। नाम अथवा सर्वव्यापक शक्ति की सत्ता पर उन्होंने पर्याप्त प्रकाश डाला है, परंतु कितने अफसोस की बात है कि हम उनकी वाणियों को बड़ी श्रद्धापूर्वक पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उनमें लिखा होता है उस पर अमल नहीं करते। यह तो ऐसा ही है। एक समय की बात है, एक बार एक धनी पुरुष व्यापार के लिए कश्मीर गया। वहाँ वह हिमालय की कड़ी सर्दी से बचाव के लिए अपने साथ गर्म कपड़े ले जाना भूल गया। तुरंत ही उसने अपने पुत्र को गर्म कपड़े भेजने के लिए पत्र लिखा। पुत्र अपने पिता का पत्र पाकर खुशी से फूला न समाया। उसने वह पत्र घर में सबको बार बार पढ़कर सुनाया। उसे चूमा, आदर प्रेम से अपने मस्तक से लगाया, परंतु पत्र में जो निर्देश दिया गया था, जो लिखा हुआ था, उसे पूरा नहीं किया। उधर कश्मीर में वह वृद्ध पिता, बूढ़ा पिता बेचारा कड़ी सर्दी से पीड़ित हो रहा था और बड़ी उत्सुकता से घर से गर्म कपड़े आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने एक पत्र और लिखा तथा फिर तार भेजी, परंतु उनके साथ भी पुत्र ने वैसा ही किया। पुत्र प्रत्येक पत्र को बड़े आदर स्नेह से पढ़ लेता और उसे अपने पास रख लेता, परंतु उसने गर्म कपड़े नहीं भेजे। क्या तुम सोचते हो कि पिता अपने पुत्र से प्रसन्न हुआ होगा, जिसने अपने पिता के पत्र को तो सम्मान किया, परंतु उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। वह पुत्र तो अपने पिता की नाराजगी का कारण ही बन गया होगा। हम भी बिल्कुल इसी तरह ही चल रहे हैं। धर्म ग्रंथों को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से पढ़ लेते हैं, परंतु उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते। ऐसा कोई ग्रंथ या शास्त्र न होगा जो हमें किसी
महापुरुष के पास जाकर शुरत शब्द योग सीखने का उपदेश न देता हो। इन उपदेशों को हमने कहाँ तक पालन किया, और फिर भी केवल उन धर्म ग्रंथों को पढ़कर और दूसरों को सुनकर ही हम यह आशा करते हैं कि हम मालिक के पास पहुँच जाएं और मानसिक शांति प्राप्त कर लें। हम सुखी रहना चाहते हैं, परंतु उस मार्ग पर नहीं चलना जिससे सुख प्राप्त हो। आनंद को पाने का मार्ग तो हमारे भीतर है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर जाना चाहिए। परंतु दुख की बात यह है कि परम आनंद को हम बाह्य जगत में ढूंढ रहे हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सकल ससृष्ट को राजा दुखिया, हरि का नाम मुजपत कोई सुखिया। यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व का राजा भी दुखी है। सुखी केवल वही है जो मालिक के नाम में लगा हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि आनंद का स्रोत नाम है, अन्य सांसारिक पदार्थ नहीं है। श्री गुरु अर्जुन देव जी को अंतर्सृष्टि प्राप्त थी। वे तत्ववेता पुरुष थे। उन्होंने यह अनुभव किया था कि जो सुख को सांसारिक पदार्थों में खोजते हैं वे सबसे अधिक सुखी हैं, वे सबसे अधिक दुखी हैं। यहाँ तक कि यदि किसी को समस्त विश्व का प्रभुत्व भी प्राप्त हो जाए तो भी वह अपने राज्य को स्वर्गलोक तक बढ़ाने की कामना करेगा, और फिर उसे उससे भी आगे बढ़ने की इच्छा होगी। इस प्रकार उसकी पद प्रतिष्ठा भी भूख कदापि शांत न होगी। इससे उसकी चिंताएं अधिक से अधिक बढ़ती ही रहेंगी। ऐसा व्यक्ति सुखी और शांत कैसे हो सकता है? इसलिए सत्पुरुष कहते हैं कि समस्त सृष्टि का राजा भी सुखी नहीं हो सकता। सुख और संतोष तो केवल उन्हीं के भाग्य में है जो अपनी प्रारब्ध से संतुष्ट हैं और नाम के अभ्यास में लगे हुए हैं। लोग पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाओं में घंटों बैठे रहते हैं, परंतु उनकी मानसिक स्थिति फिर भी सुख और दुख, संतोष और लाभ के बीच में डोलती ही दिखाई देती है। वह कदाचित ही निश्चित और सुखी दिखाई देते हैं। मन की ऐसी विषम अवस्था का कोई कारण तो अवश्य है। पारस को पाकर कोई भिखारी तो नहीं रह सकता। उसी तरह ही नाम और गुरु भक्ति को धारण करने वाला कदापि दुखी नहीं हो सकता। संत महापुरुषों के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। वह संसार के आगे आत्म साक्षात्कार और ध्यान अभ्यास संबंधी अपने कई वर्षों के गूढ़ अनुभवों को प्रस्तुत करते हैं। वे तो सभी जीवों को सही मार्ग पर चलने, उनके दुखों को कम करना चाहते हैं। वे जीवों के सच्चे हितैषी हैं। यदि कोई उनकी शिक्षा का अर्थ अपने अनुसार लेना चाहता है तो इसके लिए संत महापुरुष दोषी नहीं ठहराए जा सकते। वास्तव में उनको नाम की महानता का पता ही नहीं। उन्होंने किसी महापुरुष से दीक्षा प्राप्त नहीं की, इसलिए वे असंतुष्ट तथा दुखी हैं। यदि उन्होंने किसी पूर्ण महात्मा से दीक्षा लेकर ध्यान अभ्यास किया होता तो वे कदाचित दुखी न होते। गुरुवाणी में कहा है, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अति रसो मीठा नामो प्यारा। नाम इंद्रियों की पहुँच से परे का विषय है। वह मधुर रसयुक्त और प्रेम में है। नाम जिसका इतना विस्तृत विवेचन किया गया है
उससे श्रवणेन्द्रिय और नेत्रेंद्रिय द्वारा सुन और देखा नहीं जा सकता। यह इन इंद्रियों की पहुँच से परे का विषय है। आँख, कान, हाथ, मुंह और पैर आदि इंद्रियों द्वारा इसे नहीं जाना जा सकता। नाम का अभ्यास कैसे किया जाता है और इसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, इसका विवेचन करते हुए विद्वान कवि संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बाह्य इंद्रियां लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकती। उसे प्राप्त करने के लिए दो मुख्य तत्व सहायक हैं। वे हैं शब्द का नाम, सुरत या आत्मा। जब सुरती अपने श्वास के साथ निरंतर चल रहे नाम में लग जाती है और साधक भूमध्य पीछे और कुछ ऊपर सूरत को एकाग्र करता है, तो जो सूरत संसार के विभिन्न विषयों में इंद्रिय रसों का आस्वादन लेती हुई भटकती रहती है, वह अंतर्मुख हो जाती है और भीतर ही भीतर ऊपर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। इस प्रतिक्रिया को बताते हुए दार्शनिक श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सूरत बिना पाँव के चलती है, कानों के बिना शाश्वत संगीत को सुनती है और हाथों के बिना ही विभिन्न कार्यों को करती है। अपने घट में यह अमृत का रसपान करती है, जिससे इसका पोषण होता है और जीवा के बिना एक पूर्ण आनंद का रस लेती है। इसका न कोई आकार ही है और न ही कोई रूप ही है, परंतु फिर भी आँखों के बिना ही यह अपने भीतर मालिक के दर्शन करती है और यह घट में सूक्ष्म रूप में निवास करती है। इस प्रकार यह बड़े अद्भुत कार्य करती है, जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जीव अपने घट में मालिक से मिलने के लिए बिना पाँव के उस तक पहुँचता है, हाथों के बिना कार्य करता है, आँखों के बिना मालिक के दर्शन करता है, कानों के बिना दिव्य संगीत सुनता है और बिना जीवा के उसके साथ बातचीत करता है। ऐसा जीवन जीते हुए वह मरने के समान होता है, क्योंकि जीव जब ध्यान में बैठता है और सुरती भीतर जाती है तो उसका स्थूल शरीर मृतवत हो जाता है। ऐसा तब होता है जब वह उसकी आज्ञा का पालन करता है और अपने अंदर उस मालिक से मिलता है, तो उसकी सारी क्रियाएं और उपलब्धियां साक्षात्कार सत्य हो जाती है। इसके अतिरिक्त मालिक से मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। सभी संत महापुरुषों ने धर्म, जाति और देश का विचार किए बिना सभी साधकों को मालिक के पाने का एक यही उपाय है। सभी ने एक ही बात पर जोर दिया है कि साधक को अंतर्मुख होकर अपनी सुरती को तीसरे तिल से ऊपर ले जाना है। 3 मुख्य प्रवेश द्वार। आँख, कान, मुंह बंद करके अपने भीतर गोता लगाओ, तब वहाँ तुम्हें प्रकाश पुंज मालिक के दर्शन होंगे। और यदि तुम्हें दर्शन न हो तो तुम मुझे दोषी ठहराना। भिन्न भिन्न महापुरुषों की वाणियों के सार उपदेश में कोई भेद नहीं है। जब मालिक के धाम की ओर ले जाने वाला मार्ग केवल एक ही है,
तो ऋषि मुनियों और संत महापुरुषों के सार उपदेश में भेद कैसे हो सकता है? हाँ, उनके शब्दों या भाषा और व्यक्त करने के माध्यम में भेद हो सकता है, परंतु उनके उपदेशों के सार में भेद नहीं हो सकता। एक ही सर्वव्यापक शक्ति सभी प्राणियों में कार्य कर रही है, इसलिए भक्ति मार्ग में दो विचार नहीं हो सकते, अर्थात विचार भेद नहीं हो सकता। श्री संत कबीर साहिब जी का अपने विचार प्रकट करने का तरीका बहुत ही सरल है। उनका कथन है, आँख कान मुख ढाँप करी, नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले, जब बाहर के पट दे। अपने आँख कान और मुँह को ढाँप करके नाम जप, मालिक की ओर जाने वाला भीतरी द्वार तभी खुलता है जब बाहर की ओर जाने वाले द्वार बंद कर दिए जाएं। मालिक का नाम एक है, एक ही नाम सभी प्राणियों में समाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि नाम 5 है, परंतु वास्तव नाम एक ही है। सच्चिखंड में दिव्य धुन उत्पन्न होती है और भवों के बीच प्रतिध्वनित होती है। इस धुन में हमें अपनी सूरत मिलानी है और एक के बाद एक मंजिल तय करके निज धाम में पहुंचना होता है। वास्तव में दिव्य धुन एक ही होती है, परंतु यह 5 लोकों से होकर गुजरती है, इसलिए अनेक संत 5 धुनें कह देते हैं। यह दिव्य धुन पानी के समान है। पानी एक है, परंतु जब पहाड़ों से निकलता है, कंदराओं से होकर बहता है, झरनों से नीचे गिरता है, मैदानी भागों में बहता है और फिर समुद्र में मिल जाता है, तो इन 5 अवस्थाओं में यह भिन्न भिन्न तरह का शब्द करता है। इसी तरह मालिक के शब्द नाम के शाश्वत संगीत को प्रत्येक लोक में भिन्न नाम दिया जाता है। इन 5 लोकों से गुजरने के बाद सूरत जब 6ठे लोक में पहुंचती है तो वहाँ कोई ध्वनि नहीं होती। इस लोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है और इस अंतिम लोक की महिमा का वर्णन करते करते संत महापुरुष हार जाते हैं और अंत में मौन हो जाते हैं।